हमारे साथ निपुण आलम बयान जुड़ गए हैं जो कि विदेशी मामलों की जानकार हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। आज की मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। जिस तरीके से, हालांकि मुलाकातों का दौर तो हमने कई देखा, लेकिन आज पुतिन और ट्रंप की जो मुलाकात है, जो 30 दिन का फिलहाल युद्ध विराम था, कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये टेम्पररी जो सोल्यूशन है यह परमानेंट में तब्दील होने वाला है। देखिए, उम्मीद तो यही है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, और ये होप डोनाल्ड ट्रंप ने जगाई भी है। लेकिन देखिए हर्षद जी, क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, जनवरी से हम बातें कर रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप रुकवा देंगे, काम कर देंगे, और करीब 2 महीने होने वाले हैं। 20 जनवरी को शपथ ली थी, आज 18 मार्च हमारी है, यानी कि 2 महीने, आपके 2 दिन शेष है। 2 महीने के अंदर देखिए कोई खास आउटपुट निकल कर नहीं आया। कंडीशंस थी दोनों की ओर से। हमने वो तस्वीरें भी देखी जो भी आप दिखा भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कि जिसमें आपका यूक्रेन के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक ऐसी बहस हुई जो आज तक हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं देखी थी। वो भी हमको एक पिक्चर देखने को मिली। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं होप जगती है जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रयास हैं, प्रेसिडेंट अमेरिका के जो प्रयास हैं, वो लगातार आपके क्या करें, बढ़ रहे हैं आगे। और भी देशों के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि जो गल्फ के कंट्री हैं वो भी लगातार क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये वॉर रुके। इधर जेलेंस्की का भी हम देखें कि जो जेलेंस्की का अब रुख हुआ है, जहां पहले बहुत रिजिड रुख था, वो अब पहले के मुकाबले काफी सॉफ्ट हुआ है। तो ये जो सिग्नल हैं, ये सिग्नल हमको दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब युद्ध विराम की ओर चीजें बढ़ेंगी। लेकिन जिस प्रकार के रशिया ने कंडीशंस लगाई है, जो भी आपने सारी कंडीशंस बनाई थी, वो किसी भी देश के लिए जो अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है या संप्रभु राष्ट्र है, उसके लिए इस प्रकार की कंडीशन को सबको मान लेना थोड़ा सा मुझे मुश्किल वाला लगता है। कि जैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी सेना में और भर्तियां नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि कोई विदेशी सैनिक जो है वो आपका यूक्रेन की धरती पर नहीं आएगा, चाहे वो नाटो के हों, चाहे वो यूएन के शांति सैनिक हों। यहां तक तो बात समझ में आती है, इसमें कहीं ना कहीं रशिया अपनी सुरक्षा की चिंताओं को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। और जाहिर सी बात देखिए, रशिया का अपना स्टैंड यही है कि हमने जिस कोर्स को लेकर वॉर स्टार्ट किया था, और कोर्स केवल यही था कि यूक्रेन में नाटो का विस्तार ना हो। यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बनता है तो रशिया को लगता है कि हमारे इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और उनको क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं नाटो फोर्सेस के द्वारा उनको रोकने का, कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं कि अभी जो कंडीशन है, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास है, तो जब पुतिन साहब से मुलाकात होगी तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं, किस प्रकार की बातों को उनको समझाते हैं, क्या बात पुतिन बोलते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या क्या कंडीशंस निकल कर आती हैं। लेकिन मैं मानता हूं, चाहे वो रशिया हो और चाहे वो यूक्रेन हो, दोनों ही इस युद्ध से थक चुके हैं। इधर पूरी दुनिया भी, 3 साल बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है इस प्रकार के वॉर को चलने में। तो दुनिया भी कहीं ना कहीं इस युद्ध से क्या हो चुकी है, थक चुकी है। दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो फूड को लेकर हो, चाहे वो ऑयल को लेकर हो, या वेपन को लेकर हो। तमाम तरह के जो एक पीस एस्टैब्लिशमेंट वर्ल्ड में होना चाहिए, उसको लेकर इमेज डैमेज करने के प्रयास देशों के हुए, जैसा हम